हमारे युवाओं को जो ज्ञान होना चाहिए, किस किस चीज़ को वो भूलते जा रहे हैं, उनके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा छेद हो रहा है, तो जो वर्तमान में जो युवा है वह लग्जरियस लाइफ जीते हुए भी तो हमने ब्रह्मचर्य को कैसे सीमित कर सकते हैं? हमें अपने संकल्पों में मजबूती लाना होगा। नमस्कार, मैं अभी शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। हमारे देश को प्राचीन काल से ही विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो जो सोने की चिड़िया है हमारे भारत में संपदा के कारण नहीं कहा जा रहा था उसे, कि भारत में इतनी संपदा थी, धन संपदा आदि थी, इसके कारण कहा जा रहा था। नहीं, वास्तविकता में हमारे देश को महान संतों के द्वारा, उसमें जो संतों ने ज्ञान सिंचित किया है, जो संतों ने ज्ञान प्रसारित किया है, धर्म की प्रभावना की है और जो साधना की है, उसके कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। उन्हीं संतों की परंपरा से जुड़ते हुए आज हम आदरणीय महाराज जी के सामने आए हैं। सर्वप्रथम महाराज जी आपके चरणों में बार बार नमस्तक। आपने हमें ये समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे युवाओं को जो ज्ञान होना चाहिए, किस किस चीज को वो भूलते जा रहे हैं, उनके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। मास्टरी, हमारे जो जैन आचार में नियम होते हैं, जैनाचार्य में जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं में जो जैनाचार्य के कुछ नियम बताए जाते हैं, उनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता हो सकती है, कि वर्तमान में उनका उपयोग क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज वर्तमान में जैन सिद्धांत की जितनी आवश्यकता है उतनी प्राचीन काल में नहीं थी, क्योंकि अभी वर्तमान में पूरा का पूरा यही युग कलयुग कहलाता है, यांत्रिक युग कहलाता है। आदमी मशीन की तरह दौड़ रहा है, उसके पास फुर्सत नहीं है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि मैं दौड़ क्यों रहा हूं। वो सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन शांति और आनंद उसके पास में नहीं है, जो कि मस्त होना चाहिए। आज रिचनेस तो बहुत आ गई, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस हैप्पीनेस को पाने के लिए हमारे जैन सिद्धांतों के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। जैन सिद्धांतों में बच्चों को गुप्ती में पिलाया जाता है कि 5 पापों से बचो: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। यदि इन 5 पापों से और 4 कसाय, ये 9 ये भी आप याद रख लो: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये बच्चों को बचपन से पाठशाला में पढ़ाया जाता है। और यदि ये बातें अंतिम क्षण तक यदि आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख हो, चाहे ईसाई थे, जैन हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये मानवता के सूत्र है: 5 पापों से बचना और 4 कसायों से बचना, और साथ में सप्त व्यसन होते हैं। उन व्यसनों से अभी आपको मैं बताऊंगा अगले प्रश्न के रूप में कि उन व्यसनों से बचना आज की इस युवा पीढ़ी को कितना जरूरी है। युवा पीढ़ी ही नहीं, आज बड़े बड़े लोग भी आज हाई प्रोफाइल के नाम पर जो व्यसन कर रहे हैं, वो किसी भी अपेक्षा से हमें ग्रहणी नहीं है, वो अधिकरणीय नहीं है। कभी भी हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और यदि समर्थन करेंगे तो कुछ दिन आचार्य विद्यादायी महाराज जी मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने रेवती रेत में कोरोना काल के पहले प्रवचन में कहा था कि शराब बेचकर कोई भी राष्ट्र अमीर नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से आपने ये प्रश्न किया कि आज जैन सिद्धांत जो हमारे रहे हैं, हमारा अनेकांत और अपरिग्रह, ये मूल सिद्धांत है। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, इसे याद रखिए। अहिंसा के बिना कभी भी आप हिंसा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हिंसा के माध्यम से कोई राष्ट्र कभी सुखी नहीं हो सकता। दूसरा, मैंने अनेकांत बताया, जहां पर अनेकांत एकांत होता है वहां लड़ाई हो जाती है। अनेकांत में सबको लेकर चलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, वहां सब पूरा परिवार संगठित रहता था। आज दरारें पड़ चुकी है और सेपरेशन होते चले जा रहे हैं। कब तक? अब तो रुकना होगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, कभी तो रुको, कहीं तो रुको। महाराज जी, आपने जो पहले बताया था, बीच में परिक्रिया अपरिक्रिया के बारे में बताया था, तो वर्तमान में जो युग है वो वर्चस्व का युग है। सब दिखावे में दौड़ते हैं और दिखावे की हो रही अग्रसर हो रहे हैं। तो इसमें अपने आप को कैसे सीमित कर सकते हैं, जो हम सब है वो अपने आप को अपरिग्रही और संतोष पूर्वक कैसे रह सकते हैं? ये तो पूरा जगत मानता है कि परिग्रह को पाप कहा है। परिग्रह पाप है, और जहां लोभ है, परिग्रह है, वहां पर चारों पांचों कसाएं और पांचों पाप अवश्य में हो जाते, वह अवश्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। परिग्रह हमारे लिए दुखदायी। हमारे यहाँ जैन आगम में मूर्छा को परिग्रह कहा, आसक्ति को। मान लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, ये परिग्रह नहीं है।
लेकिन इसके प्रति तो मेरा महत्व भाव है, ये मेरी घड़ी, यदि ये चली जाए, टूट जाए, तो मैं रोना रोना शुरू और उसके व्याकुल आत्मी व्याकुल परिणाम कर लूं, ये मूर्खता कहलाएगी। मूर्छा को परिचय कहा है। इसलिए हमें आसक्ति से बचना सकता है। आसक्ति सब खुद कह रहा है, जो आसक्ति है जा नहीं सकती है। इसलिए परिचय आपके पास में करोड़ों हैं, अरबों हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। बस शर्त यह है, जैसे डैम होता है, सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि डैम होता है और उस डैम पर बांध बनाया जाता है। वो बांध पानी को संचित करेंगे तभी तो हम सब तेरे जहाँ रेगिस्तान है वहां भी हरियाली हो जाएगी। लेकिन उस बांध के गेज होते हैं, कब उसको खोलना है, जब अधिक होने लगे तो दान के रूप में खोलो। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े भाषा हुए अशोक चक्रवर्ती जैसे, सम्राट अशोक जैसे कई हुए जिन्होंने पूरे देश के लिए अपनी संपदा को न्यौछावर कर दी है, कभी परिजनों के लिए आए। अभी वर्तमान का उदाहरण ले लीजिए, आपके बिल गेट्स वगैरह, इन्होंने अपनी संपत्ति का बहुभाग दान भी और समाज की सेवा में लगाया। वो परिचय नहीं जलाएगा। परिचय तब है जब उसके प्रति हमारी ममत्व, मूर्छा है, आसक्ति है, ममत्व है। महाराज जी अगला प्रश्न ये था कि अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है लग्जरियस लाइफ जीने का, उसमें कहीं ना कहीं जो युवा है वो शौक के चक्करों में नशा की ओर दौड़ रहे हैं, तो उन्हें कैसे मतलब समझाया जा सकता है कि इनसे दूर हो थोड़ा सा? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने अच्छी बात पूछी। और वर्तमान में आप ही नहीं, हम साधुओं को भी बहुत चिंता हो रही है। हम हालांकि चिंता करते नहीं, हम तो चिंतन वाले हैं, लेकिन वर्तमान में आज 100 में से 10 लड़कियां पटरी से उतरी, 100 में से 99 लड़कियां पटरी से उतरी भी, तो 100 में से 99 लड़की पटरी से उतरी। एक भी आपको बच जाए तो मैं बहुत बड़ी बात मान लूंगा। ये जो हो रहा है, आपकी बहुत अच्छा ये आपने किया है। तो आज वो सोच रहा है कि मेरी सुविधा जितनी होगी, मैं जितना जितना सुविधा की ओर जाऊंगा, उतना उतना मैं और ज्यादा अच्छा बन जाऊंगा। आज सुविधा ही दुविधा बन जाती है। यंत्र ने पूरे जीवन को, एक कोटेशन लिखा हुआ आप देख लो, कि यंत्र ने पूरे जीवन को, पूरे जीवन तंत्र को खराब कर दिया और आदमी षड्यंत्र की ओर चला जाता है। 3 शब्द दे रहा हूं युवाओं के लिए। सबसे पहले अट्रैक्शन होता है, फिर अपेयर होता है और एडिक्शन की ओर चला जाता है। इनसे यदि बचना है, अवेयर होना है। मैं वो डॉक्टर नहीं जो बीमारी बता तो इलाज भी नहीं बताऊं, पहले इलाज बता रहा हूं। अवेयर पहले हो जाओ तो आप अट्रैक्शन की ओर नहीं जाएगी। आज हर व्यक्ति, कोई भी लुभावना लगता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, सजीव हो और चाहे निर्जीव हो, चेतन या अचेतन, किसी भी वो वस्तु के प्रति, व्यक्ति को छोड़ दो, वस्तु के प्रति भी आज इसके पास में जेब में, आपके पास में सैमसंग का मोबाइल अभी जो भी आ रहा होगा वो आपके पास में है, लेकिन नया एडवर्टाइजमेंट ऐसा प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसमें अट्रैक्शन में चला जाता है। अट्रैक्शन के चक्कर में उसके साथ अफेयर कर लेता है, चाहे वस्तु के लिए। अफेयर केवल मात्र लड़कियों के साथ में नहीं होता है, वस्तु के साथ भी है। और यदि वो नहीं मिल रहा है, एडिक्शन की ओर चले जाएगा। यदि ब्याज पे पैसा दे लिया तो एडिक्शन की ओर चले जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप सभी से, कि आप लोग जो भी एडिक्शन यानी जो व्यसन है, वो व्यसन हमारे अंदर कैसे आए, और व्यसन के लिए कहा ही है कि आदत एक ऐसी चीज है, एक बात हट जाती है यदि बुरी आदत, तो छूटने में बहुत पसीना आता है। दीवार में छोटा सा छेद हो जाता है और यदि पानी उससे रिश्ता रहता है तो एक दिन वो दीवार को ढा देता है। व्यसन जब से भी शुरू हुए, आप तुरंत उसका लानी करें, दृढ़ संकल्पित हो कि नहीं, मुझे ये नहीं कहता है, तभी हम समाज को बचा सकते हैं। और एक बात कहते हैं, शुरुआत अपने से करना होगा, शुरुआत दूसरे से नहीं। कोई दूसरा सुधरे तब हम सुधरेंगे। पहले माता पिता सोचते हैं बच्चे सुधर जाएं, बच्चे सोचते हैं माता पिता सुधर जाए, तो कौन सुधरेगा? बच्चे भी, माता पिता भी, रुके माता पिता भी। 3-4 पीढ़ी जो भी है, 80-80 साल के लोग हैं, वो भी एडिक्ट हैं। निश्चित रूप से हमारे भारत को गारक की ओर ले जाने वाला है, इसलिए इनसे बचना अनिवार्य है। मेरा श्री एक और प्रश्न था, जो लग्जरियस लाइफ आजकल बढ़ रही है उसमें ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा छेद हो रहा है, तो जो
वर्तमान में जो युवा है वह लग्जरियस लाइफ जीते हुए भी मतलब जीवन कैसा भी है तो उसमें अपने ब्रह्मचर्य को कैसे सीमित कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। ब्रह्मचर्य सबसे पहले यदि आप बताना चाहते हैं तो मोबाइल का सीमित उपयोग करें। जी मल्टीमीडिया, आज मीडिया के माध्यम से वो चीज परोसी जा रही है जिसके माध्यम से आदमी फिसलते देर नहीं लगती है। इसलिए सबसे पहले हमें आज वर्तमान के इस मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, आज संचार और इस संसाधनों का दुरुपयोग हर व्यक्ति कर रहा है। देर रात, चाहे वह सोना, देर रात, तो ये 3-4 बातें बता देता हूँ। सबसे पहला है बदलना अपना लाइफ स्टाइल। आप लोग अपनी लाइफ स्टाइल बदलें। हमारे यहाँ प्रकृति में सूरज पूरब से उगता था, 50 साल 100 साल पहले भी पूरब से उगता था, आज भी पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है, पश्चिम में ही ढल रहा है। फिर आज के ये जनरेशन क्यों बदल रही है? हमें समय पर उठना, समय पर सोना, सबसे पहला काम लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। दूसरा है हमें अपने संकल्पों में मजबूती लाना होगा। हमें ऐसे छोटे छोटे नियमों का प्रतिदिन पालन करना होगा जिसके माध्यम से हमारे अंदर में जो व्यसन की आदतें पड़ रही है या लाइफ स्टाइल हमारी जो एडिक्शन की ओर जा रही है वो बचे। और तीसरा आपको बता रहा हूं, आप अपने कैरेक्टर को सुरक्षित रखें। पन्नो सदैव सत्यों ने कहा है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और यदि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि चारित्र चला गया तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा उस चारित्र। और एक बात बता दूं, केवल मात्र शारीरिक संबंध बनाना ही आप अन्य धर्मों में या आपके जो आत्मिक जो शिक्षा है उसमें ये बताया जाता है कि एक दूसरे से थोड़ी संबंध करेंगे जब भी ब्रह्मचर्य खंडित होगा। इतना नहीं है, यदि हम आंखों से गलत देख रहे हैं, यदि हम कानों से गलत सुन रहे हैं, यदि हम मुंह से गलत बोल रहे हैं, और यदि हम स्पर्श का तो है स्पर्श नेत्री और रसना, यदि हम गलत खान पान कर रहे हैं, जीभ के दो खाते ना, चटना और बटना, तो बोलना भी सही है और भोजन भी अच्छा करना है। यदि भोजन आपका सात्विक होगा तो आपकी जरूरी व्यसनों से आप बस करते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल वापस से सात्विक, आप पुनः से सोने की चिड़िया भारत को जीतना चाहते हैं और वही भारत वापस बने। गुरु जी ने कहा था, उड़ना भूली सोने की चिड़िया, तू उठ उड़ जा। अपार शक्ति है आज के युवाओं में, लेकिन मोबाइल के माध्यम से और अन्य संसाधनों के माध्यम से, एडिक्शन के माध्यम से हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, वह नष्ट हो रही है। उसको बचाना बहुत अनिवार्य। जो कुछ लोग होते हैं अनैतिक रूप से पैसे कमाते हैं, मतलब अनैतिक रूप से पैसे कमाते हैं और उसका दान करते हैं। तो जो अनैतिक रूप से कमाया है, अलग गलत तरीके से पैसे कमाया, उसका दान करने पर क्या बनो, उसे पुण्य लगे आप लगेगा? देखो, हमारे गुरुदेव सदैव कहते थे कि मरीज जो होता है, रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये सीधा अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? तो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उस पापी को आने के लिए अगर आप मान लीजिए वो दान में नहीं देगा तो कहा जाएगा वो पैसा, मैं आपके लोगों से पूछ रहा हूँ, बोल कहा जाएगा? वो पैसा जाएगा व्यसनों में, और यदि व्यसनों में वो पैसा जा रहा है फिर और ज्यादा वो पाप करने लग जाएगा। तो हमारा कहना है मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ पे? उसको अस्पताल में आने दो, उसके धर्म कार्य में लगने दो। यदि वह धर्म कार्य में आ रहा है, धर्म कार्य कर रहा है तो करने दो। हाँ, इतना जरूर है, उसको इतना भी सीख में लग बैठाओ कि दूसरे लोग भी ऐसा एक अनैतिक तरीका अपनाने लग जाए। लेकिन यदि अनैतिक तरीके से भी अपनाया है तो वह पैसा उसको व्यसनों में तो न लगे, ऐसा मेरा भाव है। और हमारे गुरुदेव भी यही कहते थे, यदि वह आया है पैसा तो वह इस दान में दे रहा है, कम से कम अच्छे ही कार्य दे रहा है। गांधी जी से किसी ने पूछा, बापू क्या है आपकी प्रार्थना सभा में तो सिगरेट पीते हैं, तो क्या प्रार्थना करते हुए सिगरेट पीना चाहिए? गांधी जी ने जो जवाब दिया वो आपके उत्तर के लिए काफी पर्याप्त हो जाएगा। उन्होंने जवाब दिया, बेटा ठीक कह रहा है, प्रार्थना करते हुए कभी भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन सिगरेट पीते हुए जरूर प्रार्थना कर लेनी चाहिए।
बहुत बस ये पूरा समाधान है, यही हमारे रिश्ते चाहते थे और यही होता है। महाराज जी, आप अभी वर्तमान में भी हैं और कुछ ग्रस्त हैं, सब मतलब कहीं ना कहीं से सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, सभी दुख के सुख ही चाहते हैं, जहाँ पे भी जाए उन्हें सुख चाहिए होता है। तो वास्तविकता में सुख है कहाँ पर? कुछ कहते हैं पैसे में, कुछ कहते हैं यहाँ पे, तो सुख है कहाँ पे? बहुत बढ़िया, ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है कि सुख कहाँ। आपने मृग का नाम सुना होगा, मृग यानी हीरा। हाँ। एक कस्तूरी मृग भी होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है जी। लेकिन वो सोचता है सुगंध कहीं और से आ रही है, तो वो दौड़ता रहता है, मृग मरीचिका बोलते हैं इसको। और सामने वो प्यासा रहता है, दौड़ते दौड़ते प्यास लगती है, सामने उसको बालुई मिट्टी, राजस्थान में जो टीले होते हैं उस पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है, वो सोचता है उसमें सुख है। सुख। लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, वो तुक है। वो फिर वहां जाएगा, वहां भी उसको सुख नहीं मिलेगा। तो सुख खोजने के लिए आपका एक ही लाइन में उत्तर है, सुख हमको बाहर भी खोजना है, हमारे भीतर खोजना है। हमारे भीतर ही सुख है। हम बाहर के पदार्थों में, हम बाहर के वस्तुओं में, हम बाहर के व्यक्तियों में सुख खोजना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुख का ठिकाना नहीं, सुख तो मेरे भीतर है। क्यों पर में सुख खोज रहा रे, क्यों पर का दीवाना रे, है ना। अपने घर को देश भाव रे, अपने डर का दीवाना रे। क्या दूसरे के सुख दूसरे में नहीं। जो वर्तमान में युवा होते हैं, जो पढ़ाई वगैरह के लिए बाहर रह रहे हैं और भी जो तैयारी करते हैं, आजकल उनमें स्ट्रेस की बहुत अधिकता देखी जा सकती है, मतलब वो बहुत स्ट्रेस रहते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा समाधान दे कि जिससे वो कम स्ट्रेस हो। बहुत बढ़िया आपने पूछा। आज के युवा जो अभी पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए निश्चित रूप से यह हमारी विडंबना है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी वह हमेशा गुरुकुल प्रणाली रही। कॉन्वेंट बाद में अंग्रेजों की और लॉर्ड मेकाले की जो चाल रही, उसके कारण से ये कॉन्वेंट शुरू हो गई। तो बच्चा बचपन से ही शिक्षा का क्या वास्तविक अर्थ है वो भूल गया, और उसने केवल मात्र अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा, वो उसमें सुख खोज रहा है। अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, अच्छा स्टेटस, मेरा जीवन शैली हो, और उसमें उसको सुख मिल नहीं सकता है। ये लिख लो, 3 काल में नहीं मिलेगा। तो क्या करें? अब धीरे धीरे गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप यदि वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो अपनी मार्कशीट अंक तालिका पर मत जाओ। हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, हम उस होड़ में अपने आप को पूरा गवा देते हैं, और 95% लाने वाले के आत्महत्या की कगार पे चले जाते हैं। जो 90%, हमने मेरिट में एक बच्चा देखा, वो 96% लाया और उसके बावजूद उसको डिप्रेशन का शिकार आज भी है। वो माता पिता को पहचानते ही नहीं हो, ये मेरे माता पिता है। क्या ये वास्तविक पढ़ाई है? बोलो। आज एक नहीं, और मैं माता पिताओं से चाहूंगा कि वो उससे दबाव न दे कि तुम्हें इतना प्रतिशत लाना ही है। हंसी की बात नहीं है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया 60% से कम मत लाओ और 70% से ऊपर मत लाओ, जीवन हमेशा तुम्हारा सुखी रहेगा यदि सुखी रहना चाहते हो। और अन्यथा सबसे बढ़िया तरीका है, सब यदि एक चाहे कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, तो कभी नहीं हो सकता है। आप रोजगार की ओर आए और रोजगार में आप स्वावलंबन की ओर आए। हमारा देश स्वदेश, स्वावलंबन, स्वरोजगार, स्वभाषा का देश है। यदि हम अपने देश की ओर देखेंगे, कभी मौत आए दूसरे की ओर नहीं होना पड़ेगा। और मैं युवाओं से जो अपना टारगेट इस तरह का बना रखे या बना लिए, उनसे पूछ लो, सुबह 8 बजे जाते हैं और रात में 8 बजे तक आते हैं, भोजन भी वो चैन से नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति कैब तो उठा रहे हैं। तो ये अपने देश की संस्कृति नहीं, हमारे यहाँ तो सोने की चिड़िया रही है, सोना भर भर के आता था। यदि आज आप फिर से हमारे देश की संस्कृति और लौटेंगे तो निश्चित आप उस भारत को भी लौटाएंगे और सुखी भी हो पाएंगे। महाराज जी, एक छोटा सा युवाओं को जो संदेश हो सकता है, अंत में एक संदेश जो हम युवाओं को हो सकता है, हमारे क्या कार्य होने चाहिए अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, ये सब कैसे अपने कार्य होने चाहिए जिससे उनकी प्रभाव ना हो? मैंने बहुत सारी बातें बोली,
युवाओं को सबसे पहले ये समझना है, गया समय लौट कर कभी वापस नहीं आता। एक बार तो समय चला गया, वो कभी जीवन में वापस लौटकर नहीं आएगा। और युवा का उल्टा वायु होता है, उनमें अपार शक्ति है, बस इतनी ही है शक्ति के साथ में समय और समझ, इन दो रोल लेके आ जाए तो निश्चित रूप से वह बहुत 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 आगे बढ़ जाएगा। हमारे जितने देश में जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हों, चाहे वो उनसे पदों पर थे, आज अंबानी वगैरह नहीं है, तो ये सब इसी उम्र में होते हैं। ये उम्र एक ऐसी है, 20 साल से लेके 35 साल 40 साल की उम्र आपके लिए धन कमाने की उम्र है। और मैं चाहूंगा खूब धन कमाए, कोई शिक्षक नहीं, लेकिन आप मूल को भूल कर ही धन कमाएंगे, वो धन कभी भी आपको हैप्पीनेस की ओर नहीं लेके जाएगा। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ युवा को लिए कि फ्लाइट कितनी भी ऊंची उड़े कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी तेज चले कोई दिक्कत नहीं, फ्लाइट कितनी भी ऊंची उड़े और कितनी भी तेज चले, बस उसका संपर्क यदि कंट्रोल रूम से बना है तब तक तो फ्लाइट है, अन्यथा कौन सी ट्रायंगल पर उड़ा में जाके फंसेगी कोई पता नहीं। पर फ्लाइट नहीं, फिर उड़न चकोला भी कोई काम करनी है और सारे यात्री भी खतरे में हो जाएंगे। आज क्या युवा दौड़ रहा है और ऊंचाई पे है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना संपर्क धर्म के कंट्रोल रूम से जोड़ ले। यदि धर्म के कंट्रोल रूम से, गुरुओं के कंट्रोल रूम से जोड़े रखेगा तो मैं हम गारंटी के देता हूं, फिर कोई महाराणा प्रताप, फिर कोई वीर शिवाजी, फिर कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने ही देश में हो सकते हैं। होए इसी बात आप सभी को बहुत